एनडीए द्वारा आज पूर्णिया कला भवन में सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सम्राट के मंत्री लेसी सिंह महेश्वरी, हजारी के साथ साथ गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने प्रधानमंत्री मोदी मां को अब शब्द कहे जाने पर राहुल गांधी और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव और राहुल गांधी दोनों ने साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी और वह खुद गाली गलौच नेता है। से बिहार की जनता अब सीधे से जानकारी दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार का विकास किया है। प्रधानमंत्री जी मधुबनी की सभा में आए थे और मधुबनी की सभा में आके उन्होंने कहा था कि जिन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर वहां पर्यटकों की हत्या की है, बच्चे बूढ़े के, जवान और महिलाओं की हत्या की है, हम आतंकवादियों को घर में घुस के उनको नाबूद करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने 7 मई को, आप लोगों ने देखा, 7 मई को मध्य रात्रि में 20 मिनट के अंदर अपनी सीमा के अंदर से, हम पाकिस्तान की सीमा में नहीं गए, अपनी सीमा में बैठ के हमारे तीनों सेना के अंग ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी संगठन का जो प्रशिक्षण केंद्र था उसको मटिया पेट कर देने का काम किया। सैकड़ों आतंकवादी मारे। और उसके बाद लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह था कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक कोई हाथ नहीं हो। और हमारे देश के सैनिकों का को हम सलाम करते हैं जिन्होंने एक भी पाकिस्तानी नागरिक को खरोच तक आने नहीं दिया, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया और आतंकवादी ढेर हो गए। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने उसके बाद मिसाइल छोड़ने का काम, और मिसाइल जब छोड़ा, और मिसाइल भी कहां का? चीन का बना हुआ मिसाइल, टर्की का बना हुआ मिसाइल, और हजारों हजार की संख्या में मिसाइल छोड़ा। और जब मिसाइल छोड़ा तो हमारे देश में निर्मित शस्त्रों ने उन मिसाइलों को हवा में ही पड़ाका छुरी की तरह उड़ा देने का काम किया। वो दिवाली में छोड़ते हैं, उतरने को होता है, जो बोतल में डाल के लगाया जाता है, ऊपर जाके फोड़ करता है, वैसे ही छूट गया। एक भी मिसाइल भारत की धरती पर नहीं। और अब नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया कि हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दिया। अब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने तय किया है साथियों कि अगले 5 वर्षों तक यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा योगदान होगा साथ। और आज नीतीश कुमार जी, आप सोचिए, रोडवेज, रेलवे हो या एयरवेज हो, ये तमाम चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके प्रदेश में अभी आदरणीय ललन बाबू यहाँ पे बैठे हैं, संजय झा जी बैठे हैं, हम लोग बैठे थे, आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और हम लोगों ने आग्रह किया है। संतोष जी यहाँ बैठे हैं, लेसी जी बैठी हैं, कृष्ण कुमार ऋषि जी बैठे हैं, विजय खेमका जी हैं। इन लोगों ने हम लोगों को ज्ञापन दिया कि रेल मंत्री जी से बात कीजिए। आदरणीय रेल मंत्री जी के पास हम जब गए तो ललन बाबू और संजय झा जी हम लोग के साथ थे। और जिस तरह याद कीजिए, पहले राजधानी जब चलता था तो लोगों को लगता था कि देश का सबसे अच्छा रेल हमारे इलाके में चल रहा है, और 120 किलोमीटर की रफ्तार से राजधानी चलता था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार, भारतीय रेल डिपार्टमेंट ने तय किया है कि अब पूर्णिया से भी वंदे भारत चलेगा।
जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से 160 किलोमीटर की रफ्तार से पटना जाने का काम करेंगे। और इसको तो बढ़ाने की भी चिंता हुई है कि इसको जोगबनी से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि पूर्णिया से लेकर पटना तक जाने वाले लोग इस पूरी व्यवस्था में खड़ा हो सके। लेकिन साथियों, हमको चिंता करनी है। एक तरफ नीतीश बात है साथियों, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार चला रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। और दूसरे तरफ लालू प्रसाद है, जिनके नेतृत्व में महागठबंधन के लोग हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी है। आज बिहार को तय करना है, जनता को तय करना है, बिहार में जंगल राज लाना है या बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी वाला सुशासन स्थापित करना है साथियों। क्या स्थापित करना है साथियों? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनानी है कि नहीं? तो आप साथियों सोचिए, मैं तो जीएसटी देखता हूँ, आर्थिक व्यवस्था देखता हूँ, वित्त विभाग का मंत्री जब बिहार बन रहा था साथियों, तो बिहार का के बजट में जो रेवेन्यू था उसमें 13% मात्र रेवेन्यू बिहार का था। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया कि बिहार को बांटकर आदिवासी के कल्याण के लिए झारखंड बनेगा, और वहां 87% रेवेन्यू चला गया। और बिहार में लोग कहता था कि अब दो ही चीज बचा है, एक तरफ बालू बचा है और दूसरा लालू बचा है, लेकिन इससे भला नहीं हो पाया बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार जी को जब 2005 में आपने सरकार बनाने का मौका दिया साथियों, नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं जब बजट पेश कर रहा था साथियों, नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जब हम लोगों ने सरकार में बजट पेश किया, तो हम लोगों का 56 इंच का सीना दिख रहा था। जो पत्थर रखकर झारखंड बांटने का काम हम लोगों ने किया था, तो आज जब 2025 का बजट हमने पेश किया, तो जिस झारखंड की आबादी हमसे एक तिहाई है और वहां का रेवेन्यू 87% होता था, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ होता था और बिहार का 3,17,000 करोड़ का